जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 28 जनवरी को पौष मास की पूर्णिमा तिथि है और पूर्णिमा तिथि होने के साथ साथ इस दिन बहुत ही शुभ योग भी बन रहे हैं। जो सर्वश्रेष्ठ योगों में से योग आते हैं वो योग इस दिन बन रहे हैं। तो इन सभी योग का धनु राशि के लोगों के ऊपर किस तरह से प्रभाव होगा, क्या आपके लिए लाभदायक रहेगा, क्या कार्य आप इस दिन कर सकते हैं और ये दिन आपके लिए क्या शुभ परिवर्तन आपके जीवन में लेकर आया है, जानेंगे इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। दोस्तों 28 जनवरी का दिन ये पौष मास की पूर्णिमा तिथि है, बड़ी पूर्णिमा तिथि। और ये पूर्णिमा तिथि इस वजह से भी खास हो जाती है क्योंकि इस वक्त इस समय प्रयागराज में कुंभ भी चल रहा है। अब इस दिन जो सभी मुहूर्तों में श्रेष्ठ मुहूर्त होता है, जो श्रेष्ठ नक्षत्र होता है यानी कि पुष्य नक्षत्र, वो इस दिन बनने वाला है। गुरु पुष्य योग 28 जनवरी बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से लेकर और आधी रात यानी मध्य रात्रि तक बनेगा। और अगर नक्षत्र ज्योतिष की बात की जाए तो 27 नक्षत्र जो होते हैं उनमें पुष्य नक्षत्र को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। ये जो मुहूर्त होता है ये नारायण के सुदर्शन चक्र सुदर्शन के समान शक्तिशाली बताया गया है। तो इसीलिए ये जो दिन है बड़ा ही शुभ मुहूर्त करने वाला और सभी मुहूर्तों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ दिन माना गया है। और इस पुष्य नक्षत्र में पूर्णिमा तिथि का आना और भी अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए पुष्य नक्षत्र जब होता है तो इसका महत्व गुरुवार और रविवार को सबसे अधिक होता है। गुरुवार को गुरु पुष्य हो जाता है, रविवार को रवि पुष्य हो जाता है, जो कि सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। और इस बार गुरुवार का दिन है तो ये गुरु पुष्य नक्षत्र रहेगा, जिससे गुरु पुष्य योग भी बनेगा। श्रेष्ठ और मंगलकारी दिन ये आपके लिए रहेगा। बृहस्पति भी इसी नक्षत्र में पैदा हुए थे, इसलिए ब्राह्मण इनको माना गया। ये दिन जो है धनु राशि के लोगों के लिए बड़ा ही खूबसूरत दिन रहने वाला है। इस दिन आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं, जो मांगेंगे वो आपको प्राप्त हो सकता है। और अगर इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले हैं, यानी जिन लोगों का जन्म इस पुष्य नक्षत्र में होता है, वो लोग बड़े ही महान काम करने वाले होते हैं, बलवान होते हैं, धार्मिक होते हैं, धनी होते हैं, न जाने कितनी कलाओं के ज्ञाता होते हैं, दयालु होते हैं और सत्यवादी होते हैं। और अगर आप किसी नए कार्य करने के लिए कुछ शुभ मुहूर्त की तलाश कर रहे थे, कुछ खरीदारी करने के लिए शुभ मुहूर्त की तलाश कर रहे थे, तो इससे अधिक बढ़िया मुहूर्त आपको कभी नहीं मिलेगा। एक तो पुष्य नक्षत्र है, गुरु पुष्य योग है और दूसरा इस दिन पूर्णिमा तिथि भी है। तो इस दौरान अगर आप किसी भी कार्य का आरंभ करते हैं तो वो कार्य आपके लिए शुभ फल देने वाला साबित होगा। कोई खरीदारी करते हैं तो वो खरीदारी भी आपके लिए बड़ी ही शुभ रहेगी। तो इसीलिए ये जो समय है ये इतना अच्छा माना गया है। और देखिए ये जो नक्षत्र है ये महिलाओं के लिए और भी ज़्यादा उपयुक्त है। अगर इस राशि की आप महिला हैं तो ये विशेष रूप से प्रभावशाली बन जाता है। और अगर किसी महिला का जन्म इस नक्षत्र में हुआ है तो वो जो है कुल खानदान का यश चारों तरफ फैलाती हैं। ऐसी महिलाएं महान होती हैं, तपस्वी होती हैं, तपस्विनी होती हैं और अपने साथ सौभाग्य लेकर आती हैं। धर्म में रुचि रखने वाली, धन धान्य से परिपूर्ण, सौंदर्यशालिनी होती हैं। इसलिए ये नक्षत्र इतना संभव। देखिए कितना ये नक्षत्र का प्रभाव होता है। अब इस नक्षत्र के दिन गुरु और सूर्य की होरा में कार्य आरंभ करना बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा इस दिन और भी कई शुभ योग बन रहे हैं, जैसे अमृत सिद्धि योग बन रहा है और साथ में इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। रवि योग भी इस दिन बनेगा, जो इस दिन को काफ़ी महत्वपूर्ण बना रहे हैं। और ये जो पूर्णिमा है इस दिन दान, स्नान और सूर्यदेव की उपासना करने का दिन ये माना जाता है। सूर्यदेव और चंद्रदेव की उपासना इस दिन की जाती है। पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। अगर आप पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगाजल डालें और तब आप स्नान करें। वो स्नान भी उस जो गंगा स्नान जितना ही पुण्य देने वाला माना जाएगा। और इस दिन देखिए जो व्यक्ति दान करता है, तप करता है, सूर्यदेव की आराधना करता है, इस दिन इन सभी कार्यों को करने से उसे हर दुख से मुक्ति मिलती है, हर दुख उसका दूर होता है।
और ये जो पूर्णिमा तिथि है चंद्रमा को समर्पित होती है। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा में होता है, इसलिए चंद्रमा का जो पूजन करना होता है वो विशेष तौर पर शुभ फल देने वाला माना जाता है। तो आप इस कार्य को जरूर करें। इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत ही उत्तम फल देने वाला ये पूर्णिमा तिथि का व्रत होगा आपके लिए। अगर व्रत नहीं रखते हैं तब भी आप भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करें, उनका आशीर्वाद इस दिन प्राप्त करें। उनके आशीर्वाद से ये पूर्णिमा आपके लिए बड़ी लाभदायक बन सकती है। तो आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें, विष्णु जी को भोग लगाएं, उसके बाद उनकी आरती करें और भगवान विष्णु के मंत्र का उच्चारण करते हुए, सूर्यदेव के मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य भी दें और पूरे दिन श्री हरि के नाम का ध्यान लगाए रखें। रात को जब चंद्रमा निकले तो चंद्रमा निकलने के बाद आप धूप दीप से उनकी पूजा करें और फिर आप चंद्रमा को अर्घ्य भी दे सकते हैं। ये चंद्रमा को अर्घ्य देना चंद्रमा को मजबूत करेगा। वैसे भी चंद्रमा जो है हमारे मन के कारक ग्रह माने जाते हैं। हमारे मन में जो भाव आते हैं उन सभी के कारक ग्रह चंद्रमा ही होते हैं। तो जब आप चंद्रमा को मजबूत करेंगे तो आपकी ये सभी चीज़ें, चंद्रमा से जुड़ी हुई चीज़ें आपकी मजबूत होंगी, मानसिक रूप पर आप स्वस्थ होंगे और मन आपका बड़ा ही स्वच्छ और अच्छी सोच वाला होगा। और इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है कि चंद्रमा इस दिन अपनी ही राशि में होंगे, कर्क राशि में। तो चंद्रमा बहुत मजबूत स्थिति में होंगे। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में होता है तो बड़ा ही मजबूत स्थिति में होता है और आपके अष्टम भाव में होंगे। अष्टम भाव चंद्रमा के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अभी यहाँ अष्टम भाव में चंद्रमा आपके लिए कई तरह के लाभ को लेकर आए हैं। विदेश से जुड़े लोगों को लाभ होगा, विदेशी कंपनी में जो कार्य करते हैं उनके लिए लाभदायक स्थितियां बनेंगी। अगर आप अपनी नौकरी में बदलाव चाहते थे तो नौकरी में बदलाव हो सकता है और श्री हरि की कृपा से, भगवान सूर्यदेव की कृपा से ये दिन आपके लिए इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि आपके सपनों को पूरा कर दे। यहाँ चंद्रमा की स्थिति कई तरह के धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ाएगी। अचानक से होने वाली घटनाएं भी इसी भाव से देखी जाती हैं, तो धार्मिक कार्यों में आप रुचि लेंगे और अचानक से लाभ के योग भी बनेंगे। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को इस दौरान शेयर मार्केट पर नज़र रखनी चाहिए। उनको अचानक से धन लाभ के योग बने हैं, सट्टेबाजी से हुआ, शेयर मार्केट से हुआ, तो ऐसी चीज़ों से ही अचानक से धन लाभ प्राप्त होता है। तो ऐसी ही आपको यहाँ अचानक से लाभ की उम्मीदें बनी हुई हैं। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। विद्यार्थी भी इस दिन का पूरा लाभ उठाएं, भगवान सूर्य और चंद्रदेव की आराधना करें और अपने परीक्षा में उत्तीर्ण होने की कामना आप कर सकते हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप प्रयास कर रहे हैं, उनसे आपको लाभ ज़रूर मिलेगा और आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा में भी सफल हो पाएंगे। तो इस दिन का फ़ायदा आप ज़रूर उठा सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके।